नहीं, मैं नहीं चाहती इस बुलबुल की शादी मुझसे पहले हो। और वैसे भी अगर मैं सांवली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। मैं इस बुलबुल का भी चेहरा ऐसा बना दूँगी कि कोई इसे भी पसंद नहीं करेगा। बहुत घमंड है ना इसे अपनी खूबसूरती पर। अगले दिन चीची अपना फेस कवर करके बुलबुल के सामने जाती है और उसके चेहरे पर जलते हुए अंगारे डाल देती है। वहीं पर बुलबुल बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसका चेहरा काफ़ी जल चुका है। मेरा कैसे चेहरा जल गया? वो कौन था? किसने मेरे चेहरे पर इस तरह से कोयले डाले? मेरा चेहरा। अगले दिन रिश्ते वाले आते हैं। वह बुलबुल को देखते हैं और नाक सिकोड़ लेते हैं। कुछ समय बाद चीची चाय लेकर आती है। वह चीची को पसंद कर लेते हैं और अपने बेटे की शादी चीची से करा देते हैं। चीची अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं बुलबुल बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। एक दिन वह बैठी होती है तो उसकी सहेली उसके पास आती है और कहती है, हो बुलबुल, तुझे क्या हो गया? ये तेरे चेहरे पे इस तरह से निशान कैसे? मैं क्या बताऊं तुझे टोनी, मेरा पूरा चेहरा किसी ने जला दिया। किसी ने मेरे चेहरे पर अंगारे डाल दिए थे और मेरा चेहरा जल गया था। पर अंगारे डाले किसने? और तेरा तो रिश्ता होने वाला था ना? हाँ, मेरा रिश्ता होने वाला था। वो मुझे अगले दिन देखने ही आने वाले थे। उससे पहले ही किसी ने मेरे चेहरे पर अंगारे डाल दिए और उन्होंने चीची को पसंद कर लिया और चीची की शादी हो गई। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरा चेहरा सही करूँगी। तू मेरे साथ चल। वह उसे लेकर एक जादुई मटके के पास जाती है। हो टोनी, तू आज यहाँ कैसे आ गई? जादुई मटके, ये मेरी सहेली है और इसका नाम बुलबुल है। ये बहुत सुंदर थी लेकिन किसी ने इसका चेहरा जला दिया। शायद वो इससे जलता होगा जिसने इसका चेहरा जलाया है। हम चाहते हैं कि इसका चेहरा सही हो जाए। बुलबुल दिल की बहुत साफ़ लड़की है और मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। बुलबुल, तुम मेरे पानी के अंदर जाकर नहा लो, तुम्हारा चेहरा सही हो जाएगा। बुलबुल ऐसा ही करती है। वह मटके के पानी के अंदर जाकर नहा लेती है। वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मटके जी, तुमने मेरी मदद की। तुमने अपने जादू से मेरा चेहरा पहले से भी ज़्यादा सुंदर कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगी। लो, ये एक चाकू है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। ये कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं है, ये जादुई चाकू है। अगर कभी किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करना चाहा या पहले की तरह तुम्हारा चेहरा जलाना चाहा तो ये उसे ख़त्म कर देगा। ये कहकर जादुई मटका उसे एक चाकू दे देता है। वह दोनों रास्ते में आ रही होती हैं। तभी एक सुंदर राजकुमार उधर से जा रहा होता है। उसकी नज़र बुलबुल पर पड़ती है और वह उसे विवाह करने का प्रस्ताव दे देता है और बुलबुल भी उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। जब ये बात चीची को पता चलती है तो वह सोचती है, अगर इस बुलबुल की शादी उस राजकुमार से हो गई तो वो तो सब पे राज करेगी, हमारी तो वो वैल्यू ही नहीं समझेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका चेहरा मैं इस बार पूरी तरह जला दूंगी ताकि उसे राजकुमार तो छोड़ो कोई भिखारी भी पसंद ना करे। ये कहकर वह बुलबुल के घर जाती है। जैसे ही वह बुलबुल के चेहरे पर तेजाब डालना चाहती है, जादुई चाकू उसके दोनों हाथ काट देता है और चीची वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। अरे, ये तो मेरी ही बहन थी। इसका मतलब मेरी बहन ने ही मेरे साथ ऐसा किया। वही मेरी खूबसूरती से जलती थी। बुलबुल की शादी उस राजकुमार के साथ हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उससे पहले हम अपना बुरा करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार एक चिड़िया का बच्चा एक पेड़ के बीच फंस जाता है। मम्मी,
से एक जालिम चील जा रही होती है। उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। अरे वाह, आज तो मेरे खाने का इंतज़ाम हो गया है। मुझे खुद ही भोजन मिल गया। अब मैं जाकर इस बच्चे को खा लेती हूँ। हाँ, मेरा पेट भी भर जाएगा। चलो तो फिर इसे खाने चलते हैं। वह जालिम चील उस बच्चे के पास पहुंचती है। वह उस बच्चे की तरफ देखती है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। वह उस बच्चे की आंखों में देखती है। अरे, ये बच्चा तो बहुत ही मासूम है और कितना प्यारा है। मुझे इस बच्चे की जान बचानी चाहिए। वह उस बच्चे की तरफ देखती है और उसके मन में उस बच्चे के लिए ममता पैदा हो जाती है। वह उस बच्चे को पेड़ से निकालती है और अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है और मेरा भी तो अपना कोई बच्चा नहीं है। मैं इस बच्चे को नहीं खाऊंगी। मैं इस बच्चे को अपने पास रखूंगी और अपने बेटे की तरह पालूंगी। मम्मी, मम्मी, भूख, भूख। लगता है मुझे इस बच्चे को भूख लगी है। मैं इसके लिए दाना लेकर आती हूँ। वह जालिम चील उड़कर जाती है और बच्चे के लिए दाना लेकर आती है। ये सब उसके जंगल के पक्षी देख रहे होते हैं। गोरी चिड़िया अपने साथी पक्षियों से कहती है, अरे, तुम्हें पता है वो जालिम चील फिर से किसी का बच्चा उठा कर ले आई है। पर हम सबके बच्चे तो हमारे पास हैं। वो किसका बच्चा लेकर आ गई है? मुझे नहीं पता वो बच्चा किसका लेकर आई है, लेकिन वो एक बच्चा लेकर आई है और हमें उसकी जान बचानी होगी, वरना वो उस बच्चे को मारकर खा जाएगी। मुझे लगता है कि वो बच्चा ज़रूर दूसरे जंगल से उठा कर लाई है। हाँ मिठू तोता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ करके उस बच्चे की जान बचानी चाहिए। ये सोचकर सभी पक्षी डंडा लेकर चील के पास जाने लगते हैं। वह लोग जब चील के पास पहुंचने वाले होते हैं तो चील की नज़र उन पक्षियों पर पड़ती है। अरे, ये पक्षी लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? लगता है इन्होंने मुझे बच्चे के साथ देख लिया है और ये सोच रहे हैं कि मैं बच्चा खा लूँगी, तभी ये मुझे मारने आ रहे हैं। ये मेरा बच्चा छीन लेंगे। मैं अपना बच्चा इन्हें नहीं दूँगी। मम्मा, मम्मा, ये कौन है? मम्मा। मैं इस बच्चे को उठाकर यहाँ से चली जाती हूँ। वह उस बच्चे को उठाकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही पक्षी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ चील नहीं होती है, तो वह उसका घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चील दूसरे घोंसले में अपने बच्चे को ले जाकर के रख देती है। तभी चील की एक बहन वहाँ आती है। अरे, तुम तो बहुत जालिम चील हो। तो तुमने इस बच्चे को क्यों रख रखा है और ये बच्चा किसका है? अरे, ये बच्चा मुझे एक पेड़ में फंसा हुआ मिला तो मैंने इस बच्चे की जान बचा ली। तो जब तुमने इस बच्चे की जान बचा ली तो इसे अब तक खाया क्यों नहीं? इसे क्यों रख रखा है तुमने? अरे, मैं इस बच्चे को नहीं खाऊंगी। मैंने इसे अपना बेटा बनाया है और मैं ही इसे पालूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक जालिम चील हो। तुम तो हमारी पूरी चील जाति का नाम बदनाम कराओगी। तुम्हें इस बच्चे को खा लेना चाहिए। नहीं, मैं इसे अपना बेटा मानती हूँ। ये मेरा बच्चा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैं इसे पालूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर दूसरी चीलों को ये बात पता चली तो वे सब तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मैं अपने बच्चे को नहीं खाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो मैं भी जा रही हूँ और मैं भी अब कभी तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। तुम इस बच्चे के साथ ही रहो। ये कहकर चील की बहन भी वहाँ से चली जाती है। बेचारी चील, उसका परिवार भी उसे छोड़ देता है और जंगल के दूसरे पक्षी भी
उसे मारना चाहते हैं। वह अपने बच्चे के साथ खुश रहती है। वह दोनों खेलते हैं। वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। मम्मा मम्मा देखो ना, ये सारे पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। मैं तो छोटा हूँ, मुझसे तो उड़ना भी नहीं आता। अरे बेटा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। पहले पंख फैलाते हैं, पंखों में हवा भरते हैं और धीरे धीरे पंख हिलाते हैं और उड़ते जाते हैं। मम्मा, अगर हम नहीं उड़े और हम गिर गए तो हमारे चोट लग जाएगी। हाँ बेटा, अगर हम गिर गए तो हमारे चोट लग जाएगी, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा है ना, वो तुम्हें गिरने नहीं देगी। इधर जंगल के सभी पक्षी प्लेन बनाते हैं। हमें उस बच्चे की जान बचानी ही होगी, कहीं वो चील उसे खा ना जाए। हम एक काम करते हैं, हम उस चील के घोंसले के आगे एक मांस का टुकड़ा डाल देते हैं और उस मांस के टुकड़े में जहर भर देते हैं। जैसे ही चील उसे खाएगी फिर मर जाएगी। हाँ, आपने तो बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। चलो हम उसके घोंसले की तरफ चलते हैं। सभी पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर उसके घोंसले की तरफ जाते हैं और वह मांस का टुकड़ा उसके घोंसले के पास डाल देते हैं। चील अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में आती है। अरे, ये खुशबू कैसी आ रही है? ये तो मांस की खुशबू है। मम्मा, मांस क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। ये कहकर वह उस मांस के टुकड़े को देखने जाती है। अरे, ये तो एक मांस का टुकड़ा है। यहाँ ये किसने डाल दिया? लगता है किसी पक्षी की चोंच से छूटकर ये नीचे गिर गया। चलो, इसे मैं खा लेती हूँ। ये सोचकर चील वह मांस खाने लगती है। जैसे ही वह मांस खाती है, जहर अपना काम करना शुरू करता है और वह वहीं पर मर जाती है। दूर से पक्षी ये सब देख रहे होते हैं। मिट्ठू तोते भैया, लगता है चील मर गई। आप लोग चील को जाकर देखिए और मैं बच्चे को लेकर आती हूँ। वह बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाती है और चील के पास आती है। अरे, मेरी मम्मा को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों पड़ी है? मम्मा मम्मा। बेटा, ये आपकी मम्मा नहीं है, ये जालिम चील है, ये आपको खा जाती। नहीं, ये मेरी मम्मा है। इन्होंने मुझे पेड़ के बीच से निकाला और मुझे पाला। ये मेरी मम्मा है। ये मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा को क्या हो गया? मम्मा, उठो ना, उठो ना। मुझे लगता है कि ये चील इस बच्चे को पाल रही थी और हमने एक बेकसूर चील को मार दिया। मम्मा मम्मा, उठो ना। उसे क्या पता उसकी मम्मा अब कभी नहीं उठेगी। मुझे बहुत अफसोस है कि हमने एक बेकसूर चील को मारा। हम भूल गए थे कि कोई इंसान कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन उसके पास एक दिल तो होता है ना। और चील के दिल में इस बच्चे के लिए बहुत ममता थी।